हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारती एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में बता रही थी कि कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ का हमारा लास्ट यूनिट चल रहा था। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको मोनोलॉग और डायलॉग के बारे में बताती हूँ कि मोनोलॉग और डायलॉग होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको जैसे पता लग रहा होगा, मोनोलॉग मतलब ये होता है कि जब जो कन्वर्सेशन होती है हमारे कम्युनिकेशन में वो एक तरफा होती है। ठीक है, अब एक तरफा कन्वर्सेशन में आप देखेंगे कि जैसे आप कोई सेमिनार्स अटेंड करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करते हैं या आप लेक्चर अटेंड करते हैं एक बड़े हॉल में, तो ज़्यादातर जो डायलॉग्स होते हैं वो हमेशा एक तरफा होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डायलॉग्स को इसी कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं, जो कि एक तरफा ही डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, स्पीकर ही ज़्यादा बोलता रहता है, लिसनर इसमें ज़्यादा नहीं बोल पाता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि कन्वर्सेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी कि कन्वर्सेशन तो हमारे जीवन का हिस्सा है। आपको पता है, बिना कन्वर्सेशन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन करनी ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बिना बातचीत किए तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन द लास्ट चैप्टर वी हैव फिगर आउट हाउ कम्युनिकेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, ओरल होता है, रिटन होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वी हैव ऑल्सो रीड हाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेन मोनोलॉग और डायलॉग के बारे में। तो मोनोलॉग, a monologue as the term suggests in oral communication which is conveyed by one person। यानी कि किसका पार्ट है, ओरल कम्युनिकेशन का। हमारा मौखिक मौखिक संचार होते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं, तो ये इसका ही हिस्सा है मोनोलॉग। तो जिसका मतलब क्या होता है कि वन साइडेड कन्वर्सेशन, यानी बहुत लंबे समय से जो एक साइड की कन्वर्सेशन होती है वो मोनोलॉग होती है। ठीक है, द ग्रीक ओरिजिन ऑफ द वर्ड मीन्स स्पीकिंग अलोन। अब ग्रीक भाषा में इसको क्या एक तरीके से क्या बोला जाता है, स्पीकिंग अलोन, यानी जो अकेले बोला जाता है, अकेले में बोला गया। यानी इसमें ज़्यादा स्पीकर पे ही ध्यान होता है, मतलब स्पीकर ही अपनी बात को बोलता चला जाता है। लिसनर काफ़ी लंबे टाइम के बाद स्पीकर बन पाता है। यानी कि इसका मतलब है कि ज़्यादा लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग वन साइड कन्वर्सेशन होता है मोनोलॉग। ठीक है, इन द सेंस व्हेन पर्सन डज नॉट ऑल द टॉकिंग, इट कैन बी सेड दैट when a speaker monologues any conversation because of his or her ideas and knowledge, or for any other reasons which put him her in privileged position of making other listen to, ठीक है, listen to her or him, then it is a monologue। अब फ्रेंड्स आप देखिए, जैसे आपको मन में एग्जाम्पल आ रहा होगा कि मोनोलॉग मतलब एक तरफा कैसे कन्वर्सेशन होती है। अब आप फ्रेंड्स आप जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप हम वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं, लेक्चर या टीवी पे कोई सत्संग सुनते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत एक मतलब हमें कोई भी संत महात्मा ही बोलते रहते हैं और हम क्या है, लिसनर, हम सुनते रहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोलॉग का। ठीक है, जहाँ पे वो अपने पद के हिसाब से हमें, मतलब हम लिसनर है, वो अपने पद और पोजीशन के हिसाब से हमें बताते हैं, अपनी नॉलेज और अपने आइडियाज़ को हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम केवल लिसनर बन पाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, हम केवल लिसनर बनते हैं। अब देखिए, आप जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे, जैसे परीक्षा पे चर्चा के बारे में वो ऐसी चीज़ें कराते हैं जिसमें बोलते हैं, कोई लेक्चर देते हैं, या कोई भी हमारा जो रेडियो में बोला जाता है, तो एक तरीके से सारे एग्जाम्पल जो है वो मोनोलॉग के हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हॉल में लेक्चर होते हैं, तो वहाँ टीचर जो होता है वो लेक्चर देता है, तो बहुत लंबे टाइम तक वो वन साइड कन्वर्सेशन ही होती है, तो वो भी एक तरीके से मोनोलॉग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्पीकिंग इज अ वे सुपीरियर टू द लिसनर आइदर इन एज और इन रैंक। ठीक है, वो अपनी नॉलेज और आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचाते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अबाउट योर क्लासरूम सिचुएशन, व्हेन अ टीचर एंटर्स अ क्लास एंड गिव अ लेक्चर ऑन अ न्यू टॉपिक,
what may do it give a lecture where there is a no space for the student to put up questions to him as her it may be very large class where there is no scope of dialogues for any other regions। यानी कि देखिए वो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आपको बड़े उसमें लेक्चर दिया जा रहा है तो आपको काफ़ी समय तक बच्चों को बोलने का कोई वो नहीं होता, एक तरीके से बच्चे बोल ही नहीं पाते, उनको स्पेस ही नहीं दिया जाता ज़्यादा बोलने का, केवल वो सुनते हैं। तो एक तरीके से वो क्या होता है, इसमें डायलॉग्स आते ही नहीं है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल है किसका, मोनोलॉग का। ठीक है, और कौन कौन से एग्जाम्पल होता है, जैसे वीडियो लेक्चर होता है। ठीक है, वीडियो लेक्चर इन विच देयर इज नो स्कोप फॉर इंटरेक्शन विद द लेक्चर स्पीक एंड अदर जस्ट लिसन। एक वीडियो लेक्चर से वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है, वो एक तरीके का लेक्चर है, उसको हमें सुनना है, हम उस पर इंटरप्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो वो सुनना है। ठीक है, तो हम क्या बन पाते उस टाइम पे, हम केवल लिसनर ही बन पाते हैं, हम उस पर इंटरेक्शन नहीं कर पाते किसी भी प्रकार का। ठीक है, और थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री गिव अ स्पीच इन रेडियो और टेलीविजन। और जो मैंने आपको एग्जांपल अभी पहले बताया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या करते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं रेडियो में, टेलीविजन में, तो एक तरीके से ये भी एग्जांपल क्या हो गया, एक मोनोलॉग का, क्योंकि वो सारे जितने भी सिटीजन्स होते हैं हम सब लिसनर होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी आर द लिसनर ऑफ दिस टाइम, है ना। तो सिमिलरली इन ऑफिस सेटअप और बॉस इन ऑफिस में गिव सम इंस्ट्रक्शन। अब मान लो कि आप ऑफिस में हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी कंपनी में है, फर्म में है, तो आपका बॉस आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उस टाइम पे भी वो क्या है, मोनोलॉग का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि आप उसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या है, एक लिसनर है। ठीक है, इन ऑल दीज अबव एग्जाम्पल वी सी दैट द स्पीकर हैज सम प्रिविलेज्ड पोजीशन। यानी कि मोनोलॉग कब पॉसिबल होता है, कि जब किसी का पद, जो विशेष पद होता है, जैसे किसी का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा टीचर है, या हमारा बॉस है, एक तरीके से अपनी पद के हिसाब से वो बोलता रहता है, और हम क्या बन पाते हैं, हम लिसनर बनते हैं उस टाइम पे। ठीक है, विच मेक हिम और हर से थिंग्स विच अदर जस्ट लिसन, यानी दूसरों को केवल सुनना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एज अ मोनोलॉग इज व्हेन अ सिंगल पर्सन डज ऑल द टॉकिंग, यानी कि जिसमें हमेशा एक ही व्यक्ति बोलता चला जाता है। Therefore, it is essential that the monologist or the speaker is well prepared. लेकिन मोनोलॉजिस्ट जो होगा, यानी कि जो एक तरफा सिंगल बोलने वाला होगा, मोनोलॉजिस्ट उसको हम बोल रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड भी तो होना चाहिए, तभी तो हम उसकी बात को भी सुनेंगे। अब मान लो कि टीचर लेक्चर दे रहा है हमें, ठीक है, किसी भी टॉपिक में लेक्चर दे रहा है, तो बच्चे लिसनर कब सुनेंगे, जब वो लेक्चर बहुत ही ग्रेटफुल लेक्चर होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लेक्चर होगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी से भरा लेक्चर होगा, तभी, और अगर स्पीकर प्रिपेयर्ड होगा तभी लिसनर ढंग से सुन पाता है। ठीक है, तो और द स्पीकर इज वेल प्रिपेयर्ड, लॉजिकल, है ना, कोहिरेंट, ठीक है, यानी कि सुसंगत, एंड लिसनर फ्रेंडली, यानी कि वो लिसनर फ्रेंडली भी होना चाहिए वो चीज़। ये ना हो कि अब हम बोल रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम केवल लिसनर बने और हम सुनते चले जा रहे हैं, तो फिर हमारे बात, मतलब हम एक तरीके से हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से उस बात को निकाल देंगे। तो वो कैसा होना चाहिए, प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, मतलब तर्क संगत भी होना चाहिए, और लिसनर फ्रेंडली भी होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इट विल टेंड टू बी बोरिंग, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बोरिंग हो जाएगा वो। अब टीचर मान लो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा टॉपिक में, वो मोनोलॉग के हिसाब से बोलते चले जा रहे हैं, वन साइड स्पीकर है, लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो लेक्चर क्या हो जाएगा, एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा और बोरिंग बन जाएगा, क्लास मतलब बोरिंग हो जाएगी। तो व्हेन वी स्पीक इट फेड्स अवे फास्ट, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्पीकर कीप्स इन माइंड दैट he or she is very fast and uses vocabulary which is easily understandable and link ideas in such a manner that the listener find it logical। यानी कि देखिए, अब जो स्पीकर है उसको भी बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब ये नहीं होता कि वो अपने एक ओहदे के हिसाब से बोलता चला जा रहा है, अपने ओहदे के हिसाब से ही उसको ऐसी चीज़ें, सटीक शब्दों का भी प्रयोग करना होता है जिससे सामने वाला, या जिसको भी वो संबोधित कर रहा है, जिसको भी वो बता रहा है चीज़ें, जिसको भी नॉलेज दे रहा है, जिसको भी अपने आइडियाज़ दे रहा है, तो उसको समझ भी आना चाहिए वो सब चीज़ें। ठीक है, तभी वो अच्छा स्पीकर भी बनेगा। तो शी या ही इज़ वेरी फास्ट एंड यूजेस वोकेबलरी, इज़ नॉट वेरी फास्ट, यानी कि ये नहीं कि वो बहुत तेज़ी से बोल रहा है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसको अपनी बात कंप्लीट करनी है, तो इस एक तरीके से उसे ऐसी वोकेबलरी
ऐसे शब्दों का भी चयन करना पड़ता है, ऐसे यूज करना पड़ता है जो बहुत ही अंडरस्टेबल हो, ठीक है, दूसरों को समझ आने चाहिए। एंड लिंक्स आइडियाज इन अ सच अ मैनर दैट लिसनर फाइंड इट लॉजिकल, ताकि लिसनर को भी उसमें तर्क लगे उन बातों पे, ठीक है, यानी वो भी इंटरेस्ट ले उस बात पे, उस आइडियाज पे, नॉलेज पे, जो भी सामने वाला स्पीकर उसे दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, शेक्सपियर, जो हमारे बहुत बड़े पोएट हैं, तो उनका और राइटर है, उनका दिया हुआ है कि इन मैनी ऑफ शेक्सपियर एंड प्लेस, शेक्सपियर एंड प्लेस मतलब हमारे जो शेक्सपियर के बहुत सारे ऐसे नाटक है हम देखते हैं, उसमें बहुत सारे यूजिंग अ लॉट ऑफ सोलिलोक्यूज। अब सोलिलोक्यूज मतलब फ्रेंड्स होता है आत्मभाषण, यानी अपने आप में बोलना, कुछ ऐसे उनके नाटक है, आप देखेंगे, प्लेस पढ़ेंगे अगर आप शेक्सपियर के, तो जहाँ पे जो नायक होता है, जो एक्टर होता है, जो मेन, वो अपने आप से ही बातें करता है, ठीक है, तो ऐसे कहीं वो है सोलिलोक्यूज, एंड दे आर द इमेंस ड्रामिक वैल्यू एज दे नॉट ओनली प्रेजेंट द इनर डिलेमा ऑफ द प्रोटोगोनलिस्ट, यानी कि जब वो मतलब अपने बारे में वो बातें कर रहा है, अपनी अंतर आत्मा से वो बातें कर रहा है, वो कुछ दुविधा में है, तो बट एट सेम टाइम आर इमेंसली रेटोरिकल एंड पोएटिक, तो यानी वो क्या करना पड़ता है उसको उसी टाइम, उसी समय, मतलब अपनी बात को अच्छे से शब्दों में पिरोना होता है, बहुत अलंकार के रूप में। जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी पोयम लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसको कितने अच्छे से, मतलब उसमें कुछ अलंकार का यूज करते हैं, तो रेट्रो जो ये है शब्द, ये जो आपका वर्ड दिया हुआ है रेटोरिकल, इसका मतलब है अलंकारिक, मतलब बहुत अच्छे से वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से यूज करना, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। when one is rhetorical is the right sense of the term, half the work is ready, then how one say things is more significant than what one say, यानी कि अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम अच्छे अच्छे वोकैबुलरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ऐसा हमें शेक्सपियर के नाटक, जो नाटक के प्लेज हैं, देखने को मिलता है। सो द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सुप्रीम सिग्निफिकेंस फॉर अ स्पीकर व्हेन शी इज एंगेजिंग इन द मोनोलॉग, यानी जब वो मोनोलॉग में एंगेज होता है, मतलब एक तरफा वो कन्वर्सेशन करता है, तो ऐसे कन्वर्सेशन करता है जो कि बहुत अच्छे शब्द होते हैं, बहुत अच्छे वोकैबुलरी होते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं अपने को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने अपने जो मतलब अपने जो करेक्टर को अच्छे से दिखाने के लिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेयर अ सर्टेन ओकेजन मेक इट inevitable that a speaker enters to a monologue, but often the means of communication is dialogue, where two or more people take turn to put forward their point of view। देखो मोनोलॉग में तो आपने देख लिया कि उसमें ज़्यादातर वन साइडेड कन्वर्सेशन ही होती है, लेकिन जो दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा डायलॉग, ठीक है। अब आगे हमारा डायलॉग, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो लोग बोलते हैं, ठीक है, एक बार एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है, फिर दूसरा एक बार लिसनर होता है और दूसरा स्पीकर होता है, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है, तो वो डायलॉग्स फॉर्म है, ठीक है, यानी हम स्पीकर भी बनते हैं, हम लिसनर भी बनते हैं, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन का फॉर्म कौन सा हो गया, वो डायलॉग फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब अपने पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे, मतलब दो लोग रखते रहते हैं अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज अलॉन्ग विद नॉन वर्बल क्यूज। अब मैंने आपको नॉन वर्बल क्यूज के बारे में बताया था फ्रेंड्स, नॉन वर्बल क्यूज मतलब होता है कि जैसे गेस्चर, या मतलब बोल के नहीं, जैसे हम हाव भाव देते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, और हमारी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, और हमारा जो टोन है बोलने का, हमारा रिदम है, ये सब क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड थिंक अबाउट अ क्लासरूम सिचुएशन, अब इसने दोबारा से क्लासरूम सिचुएशन के बारे में बात करी है, ठीक है, दोबारा से ये बोल रहे हैं कि व्हेन द टीचर एंटर द क्लास एंड स्टार्ट अ टॉपिक विद फ्यू जनरल क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट, मान लीजिए कि अगर कोई आपका टीचर क्लास में एंटर करता है, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करता है, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, है ना, स्टूडेंट तो रिस्पॉन्स करेंगे ना क्वेश्चंस के, जो प्रिपेयर होंगे, जिन स्टूडेंट्स को आता होगा, थोड़ा भी आता होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर, तो वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड देन द टीचर सम्स अप द डिस्कशन अलॉन्ग विद हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर वो भी क्या करेंगे, वो भी उस डिस्कशन में उनके साथ देखेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चों का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डायलॉग का, ठीक है। यहाँ पे टीचर ऐसा नहीं है कि लेक्चर दे के चले गए, ठीक है, तो लेक्चर दे के चले गए, ये किसका एग्जाम्पल था, मोनोलॉग का, लेकिन
टीचर्स कुछ क्वेश्चन पुट कर रहे हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और टीचर्स को बता रहे हैं, टीचर उससे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारा एग्जाम्पल है डायलॉग का, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो और यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर आप मान लो कि इंटरव्यू के लिए गए हैं, देयर यू आर आस्क्ड क्वेश्चन ऑन योर सब्जेक्ट। तो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी जनरल टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी स्ट्रेंथ पूछ ली या आपका करियर प्लान पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द पैनलिस्ट इन द इंटरव्यू बोर्ड। यानी कि ये एक डायलॉग फॉर्म है ना, एक डायलॉग का हिस्सा है आपका और पैनलिस्ट के इंटरव्यू के, मतलब दोनों में, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, उन दोनों के बीच में एक संवाद है, एक डायलॉग है, ठीक है। वो पूछेगा, आप आंसर देंगे, फिर वो कुछ पूछेगा, फिर आप आंसर देंगे। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया फिर से डायलॉग का। और थिंक अबाउट अ बोर्ड मीटिंग। अब थर्ड इसने एग्जाम्पल दिया कि हम बोर्ड मीटिंग के बारे में सोचे, जैसे कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो वेयर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट मेंबर्स आर डिस्कसिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, है ना। मान लीजिए आप शॉर्ट फॉर्म में लीजिए, बोर्ड मीटिंग छोड़ दीजिए, आप मान लो आपस में कोई फ्रेंड्स हैं, आप कोई किसी टॉपिक में मीटिंग कर रहे हैं कि भाई आ जाओ हमें ये मीटिंग करनी है, ये टॉपिक है। तो आप क्या करते हैं, सारे इसमें डिस्कस करते हैं ना। ये तो नहीं है कि एक इंसान बोलता चला जाता है। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो मोनोलॉग है, लेकिन इस पे तो सारे व्यक्ति बोलते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं, अपने अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो सारा क्या है, डायलॉग, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग। और एज यू फिनिश योर क्लासेस, फिर चौथा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप अपनी क्लास फिनिश करते हैं, टू ऑफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ डायलॉग, ठीक है। तो और suppose the president of a nation has visited India and engaging with some bilateral treaties with the Indian counterpart, then it can also be possible through dialogues, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है वो डायलॉग्स के हैं, ठीक है। Thus the dialogue can be various kind of depending on the context, but what is significant in a dialogue is that each party that enters into the field of communication and dialogue has the space time to put forward his or her point of view। यानी कि डायलॉग्स में ऐसा नहीं होता कि स्पीकर बोलता चला जाता है, यानी हर बार सबको मौका मिलता है बोलने का, तो वही तो डायलॉग्स बनेगा। वही तो डायलॉग्स मतलब ये होता है कि आप एक बार स्पीकर है, ठीक है, तो दूसरा लिसनर है, फिर आप लिसनर है तो दूसरा स्पीकर है। तो इस तरीके से इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट facet of a dialogue is two taking turns, that is the speaker is not always a speaker, जो कि मैं आपको बता रही थी कि स्पीकर हमेशा से स्पीकर नहीं रहेगा, but speaks for a while, कुछ समय के लिए बोलेगा, then let the other person come up with his or her ideas, queries, responses, etc. तो dialogue is a democratic means come to a conclusion, ठीक है। And these days we see that a lot of emphasis is also put forward by different institution companies to imitate dialogues with their prospective customer as it beneficial for a company or institution to do so, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका मोनोलॉग जो कि वन साइडेड कन्वर्सेशन होती है, और वो डायलॉग्स जो कि टू साइडेड कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो ओरल कम्युनिकेशन का, वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन फ्रेंड्स आपको, जैसे आपको पढ़ के ही पता चल रहा है, ग्रुप्स मतलब समूह में, जब हम समूह में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कोई भी टॉपिक्स में, तो दीज आर कॉल्ड द ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन इज यूज्ड extensively these days along with personal interviews for the selection of candidate for jobs। अब फ्रेंड्स आपने, अगर आप कभी इंटरव्यू देंगे या आपने किसी भी बच्चे ने, किसी भी फ्रेंड्स ने अगर इंटरव्यू दिया होगा, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो आगे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, ठीक है। उसमें सारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको एक एक मतलब एक ग्रुप में बिठाया जाता है, और डिस्कशन, कोई टॉपिक दिया जाता है, एक तरीके से सबसे पूछा जाता है, तो इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये मेन किस में होता है, ये पर्सनल इंटरव्यूज में होता है, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है जॉब के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिटन टेस्ट होते हैं, एक्सपीरियंस, इसके अंडर क्या क्या चीज़ें होती है, रिटन टेस्ट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक क्रेडेंशियल often are not only the criteria that the employers are looking for in today's competitive world।
ठीक है। व्हाट आर दे वांट इज दैट द एप्लीकेंट शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि क्या क्या चीजें होती है ग्रुप डिस्कशन में, यानी वो क्या क्या मांगती है। मतलब जो आजकल के जो इतना इतना जो कॉम्पिटिटिव हमारी दुनिया हो गई है आजकल, आप जानते हैं कि कोरोना के बाद कितना और कंपटीशन, एक्चुअली और कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो व्हाट आर दे वांट इज द एप्लीकेंट, तो क्या चाहते हैं एप्लीकेंट पे, शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी हो उस पे, है ना, कैन हैंडल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके आसानी से, एंड कैन मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, एचआर को, एंड एकेडमिक क्रेडेंशियल आर रिक्वायर्ड, बट all these are also consequences in the professional world। ठीक है, तो therefore in many occasion group discussion is an integral part of the selection process। इसीलिए जो ग्रुप डिस्कशन होता है आजकल एक एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है किसी भी चीज को मतलब सिलेक्ट करने के लिए। यानी जॉब्स के लिए अगर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो ग्रुप डिस्कशन से उनको आना ही पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन उनको करना ही पड़ता है। तो इससे उनका क्या पता चलता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी पता चलती है, वो कैसे हैंडल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, उनसे अलग अलग तरीके कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रुप डिस्कशन होता है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो वन कैन से दैट ग्रुप डिस्कशन, जीडी जो ग्रुप डिस्कशन ही है फ्रेंड्स, कि ग्रुप डिस्कशन इज अ नथिंग बट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। यानी किस किस चीज के लिए होता है, मतलब मेन ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होता है कि आप किस तरीके से बोलते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, तो आप किस तरीके से आप उसको बोल रहे हैं, इन द सेंस दैट वेदर अ पर्सन अप्लाइंग फॉर अ जॉब विल बी एबल टू हैंडल द प्रोफेशनल सिचुएशन और नॉट। यानी कि जो व्यक्ति, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं करेंगे, तो ये इसीलिए होता है कि आप जो प्रोफेशनली आप उस चीज को सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं या नहीं पाते। तो इस चीज के लिए ही ग्रुप डिस्कशन बहुत मेन होता है। ठीक है, तो it is not to be remembered that here that one of the significant way in which human resources can be managed through effective communication। Therefore any employer will like to have effective communicators his or her institution and company। ठीक है, तो लीडरशिप इज अ प्री रिक्वाइसाइड बट ऑल लीडर आर द सेम टाइम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए उनका, ताकि उनमें मतलब लीडरशिप क्वालिटी का तो मेन यही है कि फ्रेंड्स अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आपका बोलने का तरीका सही है, तो यही आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन इज अ सिग्निफिकेंट डिवाइस टू टेस्ट द कम्युनिकेशन स्किल। मेन क्या चेक किया जाता है, आपका बोलने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ एप्लीकेंट्स एज वेल एज हाउ वेल व्हेन मैनेज अदर्स व्यूज। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन फ्रेंड्स ये आपको पता चल रहा होगा, तो मेन जो है इंटरव्यूज में ही होता है। तो ऑल द पार्टिसिपेंट आर for the post, therefore unlike an interview, therefore there is a spirit of competition when one is trying to prove himself or herself better than the rest। यानी कि हर कोई, इसमें क्या होता है कि हर कोई अपने को बेस्ट और अपने को मतलब कोशिश करता है, प्रूव करता है कि मैं बेस्ट हूँ, जो बाकी है इससे मैं बेस्ट हूँ। तो इन द पर्सनल इंटरव्यू वन पर्सनैलिटी इज असेस्ड थ्रू क्वेश्चंस, बट इन ग्रुप डिस्कशन, अब देखो इंटरव्यू में क्या होता है, केवल एक ही पर्सनैलिटी को ये बोला जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका सिंगल इंटरव्यू ले रहा है कोई, इंटरव्यू ले रहा है कोई व्यक्ति, तो कोई भी कंपनी का कोई भी मैनेजर या कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपसे सीधा साधा क्वेश्चन करेगा आपसे। ठीक है, पर्सनली क्वेश्चन करेगा। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, but the good group discussion the candidate are observed in action, thus it is very significant way to figure out the strength and weakness of the candidate। तो इससे पता चल जाता है, क्योंकि वो अगर आप ग्रुप में बात करेंगे ग्रुप में, तो आपकी हर चीज आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, आपकी वीकनेस भी पता चलती है, आप होपलेस तो नहीं हो रहे कहीं, या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है मैनेज करने के लिए। तो ये इस चीज के लिए आजकल बहुत जरूरी हो गया है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट व्हाइल वन इज प्रिपेयरिंग टू बी एम्प्लॉयड वन प्रिपेयर वन सेल्फ मेंटली एंड साइकोलॉजिकली फॉर अ जीडी। ठीक है, तो देन द फॉलोइंग, अब देखो ये कुछ चीजें जो हमें ग्रुप डिस्कशन के दौरान जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो कुछ चीजें हम ध्यान में रखनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको बाद में भी काम आने वाली है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम पर्पस में आपको आंसर लिखना है, लेकिन ये फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। अगर याद रखेंगे तो आपके बहुत काम आने वाली है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आप भी आगे चल के पढ़ाई लिखाई करके इंटरव्यू देंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी बातें होती हैं जो अपने दिमाग में फिट करके रखनी होती है। तो लीडरशिप इज मस्ट इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड। मेन जो क्वालिटी होती है किसी भी कैंडिडेट में होनी चाहिए वो है लीडरशिप। कैसे वो लीड करता है, कैसे उसके अंदर क्वालिटी है हर चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो लीडरशिप डज नॉट ओनली मीन दैट वन इज हेड ऑफ द अदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की हेड है तो हम लीडर है। लीडर मतलब ये नहीं होता, बट इट सजेस्ट हाउ वन कैन accommodate and interest of as many people as possible, steer the boat forward। यानी कि हमें हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, हम दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी और लोग हैं उनके हिसाब से, मतलब हर चीज़ लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो इन अ ग्रुप डिस्कशन इन मोस्ट केसेस द पार्टिसिपेंट वुड बी एगर टू क्रिएट द राइट इनिशिएटिव। It is true that the leader initiate the discussion, but along with speaking what you think on the given topic, it is also important to listen to what other have to say about the topic। यानी कि इसमें ये नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी में कि अब लीडर है वो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। तो इसमें डिस्कशन यानी कि आपको दूसरे की भी सुननी है, केवल आपको अपने नहीं चलानी, बट अलॉन्ग विद स्पीकिंग वट यू थिंक ऑन द गिवन टॉपिक, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लिसन टू वट अदर हैव टू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि तो सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है उस टॉपिक के बारे में, सो दैट डिस्कशन कंटिन्यूज। तो इट इज नॉट दैट वन नीड टू बी ऑलवेज स्पीकिंग। जरूरी नहीं होता कि हमेशा एक ही बोल रहा है, ठीक है, कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी है कि आप बोल रहे हैं और बाकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कि इट इज नॉट दैट वन नीड टू बी ऑलवेज स्पीकिंग। तो वन शुड से थिंग्स इन क्लियर, कंसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब किस तरीके से क्लियर बोलना बातों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, एंड देन लुक फॉर अदर रिस्पॉन्स। और फिर उसके बाद दूसरों का रिस्पॉन्स देखना, उनके ओपिनियन सुनना, उनके व्यूज देखना बहुत ज़रूरी होता है लीडरशिप में, ठीक है। इन अ ग्रुप डिस्कशन इट इज़ एविडेंट दैट देयर विल बी मैनी व्यूज विच विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, है ना। कई बार ऐसे होता है फ्रेंड्स कि ग्रुप डिस्कशन में सबके व्यूज मैच नहीं होते, हर किसी के हर चीज में अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक है। कोई किस तरीके से सोच रहा है, कुछ कोई किसी तरीके से सोच रहा है, एंड द लीडर विल बी द वन हु विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंडेड दीज व्यूज टुगेदर टू कम अप टू पॉसिबल डायरेक्शन फॉर द डिस्कशन। तो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर क्या आ जाएगा, अगर लीडर जो होगा मेन उसमें, ठीक है, लीडर वही होगा जो कि सारे व्यूज को सुन के एक कंक्लूजन निकालता है, सबके व्यूज को इकट्ठा करता है और पॉसिबल बनाता है उस डिस्कशन को डायरेक्शन देने की, ठीक है। तो ये एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो देयर मे बी सम पार्टिसिपेंट इन ग्रुप डिस्कशन हु इज या हु आर नॉट सो वोकल एज द रेस्ट, ठीक है। ये नहीं कि आप ज्यादा बातूनी है, बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अ लीडर वुड ऑल्सो आस्क फॉर देयर ओपिनियन, यानी कि वो दूसरों से भी उनके ओपिनियन पूछेगा, केवल अपने नहीं चलाएगा, हम दूसरों की भी राय लेंगे, एंड सो एज टू मेक देम अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। तो इन अदर वर्ड अ लीडर रोल इन जीडी इज टू कंट्रोल द डिस्कशन। क्या रोल होता है कि इज टू कंट्रोल करना डिस्कशन को, एंड गिव इट अ डायरेक्शन बाय अकोमोडेटिंग अदर्स व्यूज एंड रीच अ कंक्लूजन। यानी कि वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा, अगर लीडरशिप में किस तरीके से लीडर कंट्रोल करेगा डिस्कशन को, कि वो उसको ऐसी डायरेक्शन देगा कि सबके व्यूज सुन के वो एक कंक्लूजन में पहुंच जाए, मतलब लास्ट में कोई रिजल्ट निकले उस डिस्कशन का, ठीक है। तो इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो ग्रुप डिस्कशन में मेन होती है, ठीक है। लीडरशिप इज मस्ट अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो सम सजेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक ये जो दे रखे हैं, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, जो आपको आप भी कर सकते हैं। आप भी ग्रुप्स में आप फ्रेंड्स ग्रुप बना के सर्कल बना के कुछ ऐसे टॉपिक जो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है सेक्युलरिज्म एंड कॉम्युनिज्म इन आवर कंट्री, ठीक है। सेक्युलरिज्म पे और वो कम्युनिज्म पे हमारे देश में, मतलब सेक्युलरिज्म में आपको पता होगा लोकतंत्र, और कम्युनिज्म मतलब कम्युनिस्ट जो जो राजतंत्र होता है, ठीक है। तो इस दो टॉपिक्स को आप कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, मतलब जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो रही है, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री बट गिवन लेस अटेंशन देन करप्शन, है ना। तो ये एक तरीके का एक टॉपिक हो गया जो आप बहुत अच्छे टॉपिक है फ्रेंड्स, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज भी बड़ी गेन होगी। कैन गूगल रिप्लेस टीचर, ये कितना अच्छा टॉपिक है कि कैन गूगल रिप्लेस टीचर। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं खुद भी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कहीं ऐसे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बना के आप इन टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशन का कि इट इज़ ट्रू दैट वन नीड अ लीड अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इन जीडी, यानी कि ये सच होता है कि जो ज़रूरी होता है कि कोई लीड करे उस चीज़ को, है ना। अब ये तो नहीं है कि कोई ना कोई जो व्यक्ति होता है ग्रुप डिस्कशन में कोई ना कोई लीड ज़रूर कर रहा होता है, ज़रूरी होता है, ताकि वही सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जोड़ के रखे, ठीक है, और अंत में एक कंक्लूजन पे पहुंचे। बट दैट कैन हैपन ओनली व्हेन वन हैज़ टू थोरो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑन विच द डिस्कशन इज टेकिंग प्लेस, यानी कि ये तभी हो सकता है जब हमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको हमें उस पर हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमें नॉलेज नहीं है और बस हम बोलते चले जा रहे हैं। तो इट इज़ ट्रू दैट विद वन रेटोरिकल पावर वन कैन कंसील वन लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी कि उसके अंदर रेटोरिकल पावर भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अपनी शब्दों को अच्छी तरीके से बोलना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बट दैट वन हैपन फॉर फ्यू मोमेंट। तो रेटोरिकल इज एन इम्पॉर्टेंट एली इन ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोलता है कि रेटोरिकल, मैंने आपको बताया था ना रेटोरिकल मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को बोलते हैं, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना। बहुत हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं रेटोरिकल मतलब होता है कि हम जैसे कविता होती है उसमें हम अलंकार यूज़ करते हैं उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो वैसे ही हम कोई भी टॉपिक्स में एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस करना, उसमें ऐसे वोकैबलरी को यूज़ करना जिससे वो बहुत ही impressive बने। तो rhetorical is an important ally in oral communication, but it can help only when one has thorough knowledge about the subject। तो ये possible तब होता है अगर आपको उस नॉलेज उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ है, एक अच्छी नॉलेज है। यूजुअली इन जीडी यूजुअली क्या होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, द टॉपिक इज ऑफ जनरल नेचर एंड और अबाउट द रिसेंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। जनरली जो ग्रुप डिस्कशन में कैसे टॉपिक्स होते हैं फ्रेंड्स कि जो ज़्यादातर जनरल क्वेश्चंस जनरली जो चल रहा है देश में या आसपास हमारी दुनिया में जो भी हो रहा है ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इफ वन इज acquainted with the general knowledge about recent happening then one would not have to think too much to initiate a discussion on the topic। तो one should do the following। अब ये होता है कि हर किसी को तो नॉलेज नहीं होती फ्रेंड्स, कोई होता है बहुत डीपेस्ट नॉलेज रखता है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं इनिशिएट कर पाता है डिस्कशन में, है ना। और कौन इनिशिएट नहीं कर पाता ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा, जिसको नॉलेज नहीं होती, ठीक है, जिसको थोड़ा नॉलेज नहीं होगी सब्जेक्ट की, वही ज़्यादा डिस्कशन में हिस्सा ही नहीं ले पाता ज़्यादा। तो वन शुड डू द फॉलोइंग। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्टेप्स होती हैं कि थिंक्स एंड स्पीक रैशनली लॉजिकली, यानी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए और बोलना चाहिए बहुत ही लॉजिकली, ठीक है। लॉजिक होना चाहिए हमारे जो हम बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कोई भी टॉपिक में। एबल टू थिंक इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंट सोचना पड़ेगा हमें, ये नहीं कि हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो फिर वो टॉपिक वो डिस्कशन क्या हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारी कैसी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी, अगर हम बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो फिर हमारा डिस्कशन मतलब हम हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे, एक तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं ढंग से कर पाएंगे। स्पीक इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, यानी हमें क्या करना पड़ता है, एक अच्छी लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करनी होती है, ठीक है। हम ऐसे भी वोकैबलरी का यूज ना करें जो सामने वाले को डिस्कशन में समझ ही ना आए, ठीक है। तो स्पीक इन अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड प्रेजेंटेशन स्किल इज मस्ट इन जीडी। मेन जो होता है वो क्या क्या होना चाहिए, हमारे आइडियाज जो हम दे रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल आना चाहिए, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने टॉपिक को,
दूसरे के समक्ष या सामने। वन शुड बी एबल टू क्विकली मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर एंड नॉन कोर आइडियाज, है ना, इश्यूज इन द डिस्कशन एंड फोकस ऑन द कोर इश्यूज। तो इस तरीके से ऐसी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। तो एनालिटिकल एबिलिटीज आर ऑल्सो लुक्ड फॉर इन जीडी, यानी क्या क्या एनालाइज करने की क्षमता भी होना चाहिए, ठीक है। वन शुड बी एबल टू एनालाइज अ टॉपिक इट्स माइनस्ट डिटेल। तो थियोरेटिकल नॉलेज इज गुड, यानी हमें थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ये नहीं कि केवल हमें रिटन, हम किसी भी, देखिए फ्रेंड, थियोरेटिकल नॉलेज मतलब होता है कि अगर कोई टॉपिक है हम उस पर अच्छा तो लिख लेते हैं लेकिन हम बोल अच्छा नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम लिख तो अच्छा देते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो थियोरेटिकल नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि उससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल पता चलेगा ग्रुप डिस्कशन में। तो बट टिल द टाइम इट कैन नॉट बी applied to practical use, then it is not only for any use. तो often topics in GD यानी group discussion are such that it is expected that participants are able to instantly analyze the topic in detail, ठीक है। अब लास्ट में जो मैंने आपको नॉन वर्बल के बारे में बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा, किसमें, ग्रुप डिस्कशन में। उससे आपकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है, ठीक है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन अ जीडी। ये तो मेन फ्रेंड्स, ये तो बहुत मेन हमारा जो ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है नॉन वर्बल, ये ग्रुप डिस्कशन में मेन दिखाई देता है। अब नॉन वर्बल में मैंने आपको बताया था ना, हमारे गेस्चर, हमारे पोस्चर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा टोन, हमारे रिदम। तो आवर बॉडी स्पीक मोर देन आवर स्पीच, है ना। हमारी जो भाषा, हम उतना नहीं, मतलब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी स्पीच से ज़्यादा बोलती है। हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हमारी हाव भाव, हमारी आंखों की एक्सप्रेशन, या हम कोई हाथ हिला के बोलता है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा बोलती है हमारी स्पीच से। तो हाउ वन मेंटेन वन सेल्फ इन जीडी, ठीक है, थ्रू हिज और हर बॉडी लैंग्वेज इज ऑफ कंसर्न। यानी कि कभी कभी ये होता है कि हमें ग्रुप डिस्कशन में कोई कोई पेशेंस भी अपना खो दे, थोड़ा गुस्से में ही आ जाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये वो, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो हाउ वन मेंटेन वन सेल्फ, तो इट इज़ द बॉडी लैंग्वेज विच विल शो, बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाती है, विच विल शो वंस कन्विक्शन इज वट ही शी इज स्पीकिंग, हाउ अटेंटिव वन इज, है ना, आप कितने अटेंटिव है, आप दूसरों के व्यूज को लेके कितने अटेंटिव है ना। कहीं आप वोकल, आप ज्यादा बोलने वाले तो नहीं है, ठीक है। तो हाउ फ्लेक्सिबल वन इज टू बी अदर ओपिनियन एंड व्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स कि मेन तौर पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही देखी जाती है एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। आपका बोलने का तरीका, आपकी टोन, आप किस तरीके से शब्दों को बोलते हैं, आपकी इवन आपकी प्रोनाउंसिएशन भी देखी जाती है कि आप किस तरीके से वोकैबुलरी को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स ओरल कम्युनिकेशन के 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो कि एक्चुअली 3 एग्जाम्पल हो गए, एक मोनोलॉग हो गया, एक डायलॉग हो गया और तीसरा हो गया हमारा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो आप लिख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, आप मोनोलॉग के बारे में, डायलॉग्स के बारे में, ठीक है। इस तरीके से आप खुद भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं खुद के भी, ठीक है। आपको बस समझ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।